हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के बीच फिर से क्रैश कोर्स के क्लास नंबर 3 को लेकर के आ गए हैं। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने पहले वाले वीडियो में जो पढ़ा था वो ट्रिगोनोमेट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने आपको बताया था इसमें आपके 5 नंबर आने फिक्स हैं। और उसके बाद फिर दूसरे क्लास में हमने जो है वो ट्रिगोनोमेट्री के ही एमसीक्यू क्वेश्चन को करवाया था। लेकिन आज जो हम करवाने वाले हैं वो आपके वास्तविक संख्या यानी एक्सरसाइज फर्स्ट के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आज हम करवाने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। यानी ये जो ऑप्शन दे रखा है इस ऑप्शन में आपको ढूंढ के बताना है जो कि वो कौन सी ऐसी संख्याएं जो परिमेय हैं। तो जैसे यदि हम फर्स्ट ऑप्शन का बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका कह रहा है 1/144 और ये अंडर रूट है। तो यहां से जब आप करेंगे 1, तो 1 के यदि हम रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो 1 ही हो जाएंगे। लेकिन जब हम 144 का वर्ग मूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, क्योंकि ये 12 के ये क्या है, वर्ग हैं। तो 12 के वर्ग हैं, तो जब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 1/12। तो ये 1/12, तो ये फर्स्ट ऑप्शन से ही हमको पता चल गया क्या, ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है वही क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम बाद बाकी के जो भी है उसको भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ 50/500 है, इसको यदि आप कैंसिल कर देते हैं तो ये आता है 1/10 और ये अंडर रूट में ही रहता है। अब 1 का तो आप निकाल के 1 लेके चले आएंगे, लेकिन यदि आप 10 का निकालेंगे तो क्या वो एक पूर्ण संख्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या होगा, ये परिमेय संख्याएं नहीं होंगे। यानी अंडर रूट 10 जो है वो अंडर रूट 10 ही रह जाएंगे, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब आप बात करते हैं रूट 32 का बात करते हैं। तो रूट 32 में आप जब 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2। तो यहां से आपका इसका बन रहा है पेड़, इसका बन रहा है पेड़, और ये तो बच जा रहा है आपका रूट में। तो यहां से ये आपके 32 भी क्या होंगे, तो अपरिमेय संख्या ही होंगे। और यहाँ आप जानते हैं यदि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो चाहे वो जोड़ में हो या फिर घटाव में हो, यदि वो अपरिमेय संख्या है ये पूरा का पूरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए यहां से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। अब हम नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में चलें। तो दूसरे क्वेश्चन में आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, तो इसमें आपको अभाज्य संख्या छांटने के लिए आपको थोड़े बहुत क्या आने चाहिए, तो विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं ये 91 है। अब ये 91 जो है वो किसके टेबल में आता है, वो 7 के टेबल में आता है। जबकि अभाज्य संख्या होता कौन सा है, तो अभाज्य संख्या जिसके फैक्टर 1 या फिर वो नंबर स्वयं हो वही तो होता है, और फिर इसके अलावा कोई भी उसके फैक्टर ना हो तो वो क्या होता है, वो आपका अभाज्य संख्या होता है। लेकिन यदि हम 91 का बात करें तो 1 तो है ही, 7 भी है, 13 भी है और फिर उसके बाद 91 भी है, तो इसलिए ये आपके अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम बात करते हैं 213 में आप क्या देख रहे हैं, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 314 और 426 यानी नंबर ऑफ डिजिट इसमें जितने भी हैं उस सभी को यदि आप ऐड करेंगे उन सभी डिजिट को, तो वो पूरा डिजिट का जो सम होगा वो क्या आता है, वो आपका आता है 6। और आप क्या पढ़े होंगे जो कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जो कि यदि नंबर ऑफ डिजिट यानी जितने भी नंबर उसमें हैं और उनके जब हम सम करते हैं और वो 3 के टेबल में आ जाए वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो ये 3 से आपका डिवाइड ही है, तो ये तो आपका होगा नहीं अभाज्य संख्या। अब इसका हम बात कर लेते हैं 41। तो क्या 41 ये ना ही किसी के टेबल में आता है, ये सिर्फ कहां, तो 1 और 41 यानी 1 और 41, इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या 41 हो गया। और 501 का यदि आप बात करेंगे तो यहाँ भी 516 ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अब शांत और अशांत के बारे में आप पढ़ चुके होंगे।
शांत कौन से होंगे? तो शांत होंगे जिसके डिनोमिनेटर यानी हर को तोड़ने पर इसमें जो आए 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n, यदि इस फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर यानी हर आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? वो शांत हो जाएंगे। और यदि कोई भी इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है या फिर केवल 2 टू द पावर m भी चलेगा या फिर 5 टू द पावर n भी चलेगा, क्योंकि अब मान के चलिए 5 टू द पावर यदि हम n का वैल्यू 0 रख दें तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो आपका सिर्फ क्या बचता है 2 टू द पावर m। या फिर आप यदि 2 टू द पावर m है, इसका वैल्यू आप m का 0 यदि ले लें तो भी तो 2 टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो आपका सिर्फ 5 टू द पावर m n बचता है। यानी कि या तो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का हो, या फिर सिर्फ 2 टू द पावर m के फॉर्म का हो, या फिर सिर्फ 5 टू द पावर n के फॉर्म का हो। तो ये सारे होंगे तभी उसके दशमलव प्रसार क्या होंगे? शांत होंगे। तो अब देख लेते हैं 5 10 जा 50, 5 10 जा 50 और 10 को भी यदि हम ब्रेक करें तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू 5। तो ये तो 5 2 के पावर 1 और 5 के पावर 5 के पावर क्या हो गए 2 हो गए। तो ये आपके दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसका 243 का। 243 को जब आप ब्रेक करेंगे ये किसके टेबल में आएगा? 4 3 7 2 9, 3 के टेबल में आएगा। 3 8 24, 3 एकम 3, 3 के टेबल में फिर ये 27 बार में आएगा। 3 के टेबल में 9 बार में आएगा। 3 के टेबल में 3 बार। तो ये आप क्या देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं ये 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो ये 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं मींस इसके डिनोमिनेटर में हर में क्या है? वो 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और बाद बाकी जब आप इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे तो ये भी आपके किसके 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में ही होंगे, तो ये दोनों भी आपके शांत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर में कहता है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य से मतलब क्या है? अशून्य से मतलब है यानी कि वो संख्या जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम अशून्य कहेंगे। तो कहता है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप चलिए इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 3 आप करते हैं तो क्या आता है? 6 आता है। 1 इंटू 3 करते हैं तो अब क्या आता है? 3 आता है। अच्छा, अशून्य परिमेय और अपरिमेय कह रहा है ना। अच्छा, क्या कह रहा है? अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? तो अशून्य परिमेय, तो परिमेय आपका हो गया 2, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 तो लिख ही सकते हैं। और अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या आपका हो गया √2, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2। अब ये 2√2 आप बताएं ये कहीं से भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो हमेशा जब भी हम अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मल्टीपल करेंगे वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब आगे 5वें नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है? 45 तथा 60 का मौसो क्या है? यानी 45 और 60 के मौसो निकालने हैं आपको। तो आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं। आप ये डिवाइड वाला ही मेथड ले लीजिए। यानी 45 से हमको क्या करने पड़ेंगे? 60 को डिवाइड करने पड़ेंगे। तो एक बार में आ जाएगा 45 और फिर रिमाइंडर बचेंगे 15। अब 15 से क्या करेंगे? अगला जो आपका पहले वाला जो आपका क्या था? भाज्य था, डिवाइडर था, उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो 15 तिया क्या हो गए? 45 हो गए। तो ये 15 जो यानी कि कैंसिल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका क्या निकल गया? 15। तो इसमें से 15 तो डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब आगे कह रहा है π/3 है। π/3 क्या है? परिमेय या अपरिमेय? तो जैसा कि हम बता दिए हैं यदि मल्टीपल में अपरिमेय आ गया परिमेय संख्या के साथ तो वो अपरिमेय होगा, या फिर डिवाइड में भी यदि कोई भी पार्ट चाहे वो हर या फिर अंश कोई भी पार्ट अपरिमेय आ गए तो भी वो क्या होंगे? अपरिमेय ही होंगे। जैसे पाई, तो यदि पाई का वैल्यू हम कहें 22/7, यदि तुम आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? 22/7 परिमेय है या अपरिमेय है, तब तो ये परिमेय होगा, 22/7 परिमेय होगा। लेकिन यदि आपको वही पाई दे दे, पाई परिमेय है या अपरिमेय है, तब ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो π/3 भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा।
तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे और फिर इसके बाद हम आपको और कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में बताने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, यदि आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो, इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, ये लगभग आपके वही 20 मिनट का होने वाला है। हर एक वीडियो लगभग ऐसा ही होगा। आप उसे सही तरीके से देखने का प्रयास करें, उसे सही तरीके से समझने का प्रयास करें। यदि कोई भी परेशानी होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप उससे हमको कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप करके हमसे उस क्वेश्चन पे अपने विचार ले सकते हैं, जान सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपका कह रहा है, यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 है एवं उसका मौसो 19 है तो उसका लौसो क्या होगा। तो अब यहां आप जानते हैं क्या, पहली संख्या फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके होंगे, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, गुना में दूसरी संख्या, ये बराबर होते हैं किसके, तो एलसीएम और गुना किसके, एचसीएफ के। एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम मींस लॉसो और एचसीएफ मींस क्या, मौसो। मींस दो संख्या का गुणनफल जो है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होंगे किसके, लॉसो और गुना मौसो के। अब हम चलते हैं, तो यहां आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो दे रखा है, क्या कह रहा है, 2116 है, 2166 है, तो 2166 है और उसका मौसो आपको दे रखा है। मौसो क्या दे रखा है, तो मौसो आपको 19 दे रखा है, 19 दे रखा है। और क्या नहीं दे रखा है, लॉसो नहीं दे रखा है, लॉसो नहीं दे रखा है। तो वही तो पूछ रहा है, तो उसका लॉसो क्या होगा। तो अब आप जानते हैं, यहां से यदि आप लॉसो बराबर मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19 जो है यदि इधर से इधर लाएंगे तो ये बाय में आ जाएगा, मीन्स 2166 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 19 हो जाएगा। अब जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, 19 से 21 में लगाएंगे तो 19 एकम 19, बचेंगे क्या, 2 बचेंगे, 2 पर ये 6 आ जाएगा तो 26 हो जाएगा। फिर से आपका 19 एकम 19 लगेगा, अब बच गए रिमेनिंग, फिर वहां 7, 7 पे 6 आ गया तो क्या हो जाएगा, 19 चौके 76, मींस 114 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 114। मींस यहां से जो आपका लॉसो निकला वो क्या निकला, लॉसो बराबर 114। अब अगले क्वेश्चन 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में कह रहा है, सह अभाज्य संख्या का मौसो होता है, सह अभाज्य संख्या का मौसो होता है। जैसे हम मान लेते हैं 3 और 5 है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसके बीच में मौसो क्या होगा, तो मौसो यदि आप निकालेंगे, यदि आप डिवाइड के ही मेथड से निकालते हैं तो 3 1 जा 3, 2, अब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, फिर 2 1 जा 2, बचेंगे 1, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा क्या 2, तो क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। मींस ये हर एक सह अभाज्य संख्याओं में लागू होता है, क्या, तो किसी भी सह अभाज्य संख्या का जो मौसो होगा वो हमेशा क्या होगा, तो 1 होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है, यदि a बराबर दे रखा है 2 गुने 3 गुने 5, मीन्स कोई संख्या है a और उसके जो गुणनखंड हैं वो आपको दे रखे हैं क्या, 2 गुने 3 और गुने 5 कहता है, और b बराबर जो आपका गुणनखंड दे रखा है वो दे रखा है 2 गुने 5 गुने 7, तो कहता है संख्या ab का लॉसो क्या होगा। तो a बराबर आपका दे रखा है क्या, 2 गुने 3 गुने 5। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं, जैसे एक नंबर है 12 और एक नंबर है आपका 15, ठीक है। यदि हम 12 का गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुने 2 गुने 3। और फिर हम यदि 15 के अभाज्य गुणनखंड करने चाहें तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, यानी 15 के अभाज्य गुणनखंड आपके क्या आए, 3 गुने 5। अब यदि इसका एलसीएम निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, जो कॉमन आता है उस कॉमन में से एक को आप लिख लेते हैं, यानी आप 3 को लिख लेंगे,
और जो बच गए उसको भी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से आपका यदि 12 और 15 का निकालें तो 3 दूनी 6 दूनी 12 25 60, यानी 12 और 15 के एलसीएम क्या है 60 है। तो उसी प्रकार से ए और बी कोई संख्या है और उसके गुणनखंड ए के कुछ इस प्रकार है, बी के इस प्रकार है। तो आपको कह रहा है ए बी का लॉसक क्या होगा, तो ए बराबर ये है और बी बराबर जो है वो 2 गुने 5 गुने 7 है। अब यहां से ये 2 कॉमन आ गया तो इसके बदले 1 2 लिखेंगे, ये 5 कॉमन आ गया तो फिर इसके बदले 1 5 लिखेंगे और फिर जो बच गए उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से निकल के आएगा 2 पचे 10, 10 तिया 30, 30 सत्ते 210। तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा 210 आंसर हो जाएगा। अब आगे कह रहा है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वें नंबर में क्या कह रहा है, 10वें नंबर में कह रहा है यदि m एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है। आप जानते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक दो होते हैं, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे कह रहा है m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये वाले, उसके आगे वो निगेटिव का साइन यानी माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है। m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होंगे इस ऑप्शन में से आपको लिखना है। तो ये 4m + 2 हम लेके चलते हैं। यदि कोई एक धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं, जैसे हम 3 ले लिए, अब 3 को हम क्या करते हैं किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं वो कैसा संख्या आता है, क्या वो सम पूर्णांक आता है या विषम पूर्णांक आता है। तो 3 हम कोई एक विषम पूर्णांक संख्या लिए थे और इसको सम पूर्णांक से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आया 6, यानी सम पूर्णांक आया। यानी जब हम सम और विषम पूर्णांक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा आएगा सम पूर्णांक आएगा। अब इसमें हम सम संख्या 2 ऐड कर रहा है तो 6 + 2 ऐड कर दिए तो ये 8 आया। क्या ये विषम पूर्णांक है, नहीं है, यानी ये सम पूर्णांक है। सेम उसी तरीके से जब एक कोई संख्या में हम 4 से मल्टीप्लाई यानी सम पूर्णांक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें सम संख्या को ही जोड़ रहे हैं तो ये भी क्या आएगा, ये भी सम पूर्णांक आएगा। अब यहां देखते हैं जब कोई एक धनात्मक पूर्णांक में हम सम संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन हम उसमें क्या जोड़ रहे हैं विषम पूर्णांक जोड़ रहे हैं, तब वहां क्या हो जाएंगे, तब वहां कुछ चेंज हो जाएंगे, यानी ये विषम पूर्णांक। कैसे, आइए देख लेते हैं। यदि m = हम 3 ले लें, ठीक है, और ये आपका सम पूर्णांक से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस में 1 ये विषम पूर्णांक आपका ऐड हो रहा है, तो 4 3 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो क्या 30, ये विषम पूर्णांक आए ना। तो ये आपके आंसर जो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। अब आगे कह रहा है 144 में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, तो हम 144 के क्या करेंगे आसानी से निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से कितने बार में 72 बार में, 2 से फिर ये 36 बार में, 2 से फिर ये 18 बार में, 2 से फिर 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ 2 का घात पूछ रहा है। तो 2 कितने बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये क्या हो जाएगा 2 का घात 4 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है यदि f(x) कोई फंक्शन दे रखा है क्या x - 5x + 2x + 2। अब कह रहा है उस फंक्शन में यदि हम x का वैल्यू क्या रख दें, 1 रख दें उस फंक्शन में x का वैल्यू, तो कहता है इस पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो हम चलिए रख के देखते हैं। आपका क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन है एक्सप्रेशन जो है फंक्शन जो है वो दे रखा है क्या f(x) = दे रखा है x, माइनस में क्या दे रखा है 5x और प्लस में क्या दे रखा है 2x और फिर प्लस में क्या दे रखा है 2। ये अब यहां क्या कहता है, कहता है x के जगह पे आपको क्या वैल्यू रखना है, तो 1 रखना है, 1 रखना है। अब जहां जहां x है वहां वहां आप 1 डाल दें, तो 1 माइनस में फिर 5 × 1 फिर प्लस में 2 × 1 और फिर प्लस में क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब आप यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 और माइनस में 5 × 1 तो क्या हो जाएंगे 5 प्लस में 2 × 1 तो क्या हो जाएंगे 2 और फिर ये प्लस में 2। अब इसको ऐड करेंगे तो सारे जो भी प्लस वाले हैं उसको पहले ऐड कर लें, 2 1 3 2 5 और ये माइनस में एक 5 है, तो 5 में 5 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इससे ये आपका ऑप्शन क्या इस करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से
स्टूडेंट्स ये जो था आपका वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट के ये कुछ एमसीक्यू थे और इसी टाइप के आपसे एमसीक्यू वहां पे पूछे जाने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को सही तरीके से यदि देख पा रहे हैं, आप इसे सही से समझ पा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में छूटने वाला नहीं है। और हम इसी तरीके से आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। वो भी कितने दिनों में? बस 35 से 40 दिनों में हम कवर करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर के हों या फिर आगे जो पूछे जाने वाले हों, वो सारे क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे और फिर उन सारे क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करेंगे। यदि आप सही तरीके से ये 40 से 45 दिन आप पढ़ लेते हैं, मेरे वीडियो को सही तरीके से आप देख लेते हैं, अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, तो आपका फर्स्ट डिवीजन कोई नहीं काटने वाला है। और मैथ में तो आपके परसेंटेज ऐसे भी अच्छे आने वाले हैं यदि आप इसको सही तरीके से देख लेते हैं। तो आशा है आप लोग इसे सही तरीके से देख पा रहे होंगे, सही तरीके से सीख पा रहे होंगे। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले ही वीडियो में। बाय बाय।